सभी ने देखा है न्यूज़ कि चाइना ने अपना नया मैप जो है रिलीज कर दिया है, जिसमें उसने बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी टेरिटरीज को अपनी टेरिटरीज के अंदर दिखाया है। तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, देखो ये उन्होंने नया मैप रिलीज किया है, हम इसे बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, ना ही सपोर्ट करते हैं, बट क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, न्यूज़ कवर करना ज़रूरी है, इसीलिए ये मैप लगाया गया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो चाइनीज़ है, जो चाइना है, चाइना ने नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक में लोगों को जागरूक करने के लिए कि चाइना के जो टेरिटरीज हैं उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं, एक नया मैप रिलीज किया है। उसमें क्या हुआ, उसने ये एरिया देख सकते हो ना, ये वाला जो एरिया है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है ना। तो इन दोनों एरियाज को उसने अपना पार्ट दिखाया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहाँ नीचे एरियाज की बात करें, मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारा साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है ना, 9 डैश लाइन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है राइट, पहले की क्लासेस में। तो ये जो 9 डैश लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया है जिसमें पैरासेल आइलैंड्स, स्प्रैटली आइलैंड्स आते हैं, उसे भी चाइना अपना बता रहा है। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज देखो, ये हमारा 9 डैश लाइन है, लेकिन अब चाइना ने क्या किया है, एक और लाइन बना दिया, 10 डैश लाइन हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें कि ये जो ताइवान वाला एरिया है, वैसे भी वो पहले ही बोलता था कि अगर किसी को भी चाइना के साथ संबंध बनाने हैं तो उसे ताइवान को चाइना का ही पार्ट मानना होगा। लेकिन अब 10 डैश लाइन के तहत जो ताइवान वाला एरिया है उस पर भी चाइना अपना हक जमा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कैसे चाइना ने एक अक्साई चीन वाला एरिया, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ताइवान और साथ ही साथ 9 डैश लाइन के तहत जो बाकी सारे आइलैंड्स हैं उसके अंदर जो भी एरिया है उस पर अपना हक बताया है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम बात कर लेते हैं भारत की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, किसकी, LAC की। ठीक है, अब देखो LAC क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये LOC जो पाकिस्तान के साथ है उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब LAC क्या है, जो भी चाइनीज कंट्रोल्ड टेरिटरी है प्लस जो इंडियन कंट्रोल्ड टेरिटरी है, ये उसे डिवाइड करता है। यानी कि कहाँ पर हम इंडियंस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं किस एरियाज को, और चाइनीज किस एरियाज को कंट्रोल करते हैं। 1 पॉइंट टू बी नोटेड इज, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC है, इस बारे में भारत और चाइना ने कोई रजामंदी नहीं दी है। दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है कोई ऑफिशियल बातें इसके रिगार्डिंग नहीं की गई है, प्लस इंडिया जो है इसे बिल्कुल खारिज करता है। क्यों, देखो जो LAC है हमारे हिसाब से क्या है, भारत जो हमारा ऑब्वियसली जो ऑफिशियल मैप है वही हम LAC में कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये सारे भारत के अंडर है और ये भारत का भिन्न अंग है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो चाइना है वो बोलता है कि जो LAC है वो यहां से होके जाता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि वो जो है ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है इसे अपना मानता है। ठीक है, साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश है, LAC वहां से नहीं गुजरता, LAC के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना क्लेम जताता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है उसके बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो LAC है वो जो है इन एरियाज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड करता है। एक है हमारा वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, एक है हमारा मिडिल सेक्टर और ये है हमारा ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं
जो वेस्टर्न सेक्टर है उसमें हमारा लद्दाख वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। और जो हमारा मिडिल वाला सेक्टर है जिसमें सबसे कम डिस्प्यूट देखा जाता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया और उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है। जो हमारा वेस्टर्न सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो उसमें हमारा सिक्किम आ जाता है और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जिसमें सिक्किम में तो ज्यादा फिर भी इश्यूज नहीं है, पर अरुणाचल प्रदेश में थोड़े ज्यादा इश्यूज अभी देखने को मिल रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि कैसे अप्रैल 2023 में चाइना ने बहुत सारे जगह, मान लीजिए करीबन 11 जगहों के नाम चेंज कर दिए थे अरुणाचल प्रदेश के, बस ऐसे ही कि हाँ भाई ये जो एरियाज हैं क्योंकि ये चाइना का पार्ट है, इनका हमने नामांकन कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ 2017, 2021 में भी ये काम वो पहले भी कर चुका है, जिसमें वो बहुत सारे जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वो वहाँ पे जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, उनके नाम को वो चेंज करता रहता है और बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो सदर्न तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत का ही एक भाग है। अब बात कर लेते हैं मैकमोहन लाइन की, ठीक है। देखो हुआ क्या था, सभी ने शिमला एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा है अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में, राइट। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया है और जो तिब्बत है, तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, दोनों के बीच में रजामंदी हुई थी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल तिब्बत को और भारत को अलग करेगी। उसके हिसाब से क्या है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन जो चाइना है वो इसे भी नहीं मानता और तिब्बत को अपना हिस्सा बता रहा है, ठीक है। हम थोड़े डिस्प्यूटेड एरियाज के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक है हमारा देप्सांग प्लेन्स, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पेंगोंग त्सो के जो फिंगर्स हैं उसके बारे में भी न्यूज में आता रहता है, राइट। जो गालवान वैली है जिसमें हमें क्लैश देखने को मिला था, ये भी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर डोकलाम वाला जो एरिया है वो बहुत डिस्प्यूट में रहता है और अरुणाचल प्रदेश तो पूरा ही रहता है। अब देखो बात ये आती है कि वो अरुणाचल प्रदेश पे, लद्दाख पे अपना हक क्यों जमा रहा है। देखो इसके 2-3 रीजंस हैं, मेजरली हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है ना, 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके हिसाब से चाइना ने इस पर कब्जा जमा लिया और वो इसे अपना ही भाग, अपना ही अंग मानता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्यों अपना हक जमा रहा है, क्योंकि देखो अब देखोगे ये जो एरियाज है ना, जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, जो लद्दाख वाला एरिया है, वहां पे क्या है, ये जो दोनों जगह है ना ये ऊंचाई पर है। अब आपने मूवीज में देखा होगा ना, जो भी हमारी मूवीज होती है उसमें देखा होगा कि अगर आप ऊंचाई से किसी के ऊपर अटैक करते हैं, देखो पहले तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, प्लस आप पहले ही बहुत अच्छे पोजीशन में होते हैं ताकि आप जो दुश्मनों पर हैं वो अच्छे से वार कर सकते हैं ना, आपको बहुत ब्रॉड व्यू मिल रहा है। तो एक तो ये हाइट पे है इसलिए। दूसरी चीज आपने न्यूज में पढ़ी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में हमें कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं, है ना। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो हमने देखा है ना कि आजकल हम सुपर कंडक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए भी अरुणाचल प्रदेश पे वो अपना हक जमाना चाह रहा है, ठीक है। और प्लस साथ ही साथ उसे लगता है कि ये जो एरियाज हैं ये बिल्कुल, अगर कभी युद्ध हुआ तो इंडिया जो है बहुत अच्छे से इन पोजीशंस को यूज करके चाइना के साथ बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकता है, युद्ध में जीत सकता है ना। तो ये भी रीजंस है। तो इसी वजह से वो क्या है, इन एरियाज पर अपना हक जमाता है। साथ ही साथ हम देख लेते हैं 9 डैश लाइन को भी। अब वो क्या है, जो चाइना है ना वो बोलता है कि जी ये जो 9 डैश लाइन है इसके अंडर का जो एरिया है वो चाइना के अंडर आता है। लेकिन हम सबने यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ा था, राइट।
उसके हिसाब से क्या था कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर जो भी एरिया आता है वो किसी देश के अधिकृत एरिया के अंडर आता है ना। और यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये वियतनाम है, यहाँ पे फिलीपींस है, ब्रुनेई है ना, इसके अंडर भी जो 200 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है वो इनके अंडर भी आ रहा है। तो इसीलिए डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन चाइना ने इस लॉ को भी नहीं माना है, जो कि ऑफिशियली जिसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है उसे भी नहीं मानता, और बोलता है कि ये वाला जो एरिया है उसके अंडर है, प्लस ताइवान को भी वो अपने अंडर ही कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो था ये हमारा मेजर न्यूज़ था कि कैसे चाइना ने नया मैप रिलीज किया है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए चाइनीज टेरिटरीज को लेकर। बट इससे इंडिया ऑब्वियसली कोई खुश नहीं होगा ना, इंडिया, फिलीपींस, नेपाल सभी ने बिल्कुल इसे क्रिटिसाइज किया है।